स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को क्लास 11th मैथ में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सेट, आज हम आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि सेट होता क्या है और इसका मैथमेटिक्स में किस प्रकार से आप लोग यूज करेंगे। देखिए, सेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग खूब ध्यान से देखिएगा। इसका आपके मैथमेटिक्स में जो आगे चैप्टर हैं उसके लिए एक बेस की तरह है, तो अगर आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको जो है ये अगले चैप्टर में बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं। सेट सेट होता क्या है? सेट को हम समुच्चय कहते हैं हिंदी में। देखिए, सेट की जो डिफिनीशन होती है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या? देखिए, ऑब्जेक्ट्स में कोई भी चीज आ सकती है, किसी पर्सन का नेम हो या कोई अल्फाबेट हो या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कुछ भी आ सकता है ऑब्जेक्ट्स में। नंबर्स, नेम्स, ठीक, अल्फाबेट, कुछ भी आ सकता है ऑब्जेक्ट्स। ठीक, और कलेक्शन का मतलब तो आप लोग जानते हैं, एक समूह होता है। वेल डिफाइंड, देखिए वेल डिफाइंड मतलब होता है कि वो सुपरिभाषित हो अच्छी तरह से। और जैसे आप कोई एक क्वेश्चन दो बच्चों से पूछते हैं या दो से ज्यादा बच्चों से पूछते हैं, तो जो पहला बच्चा आपका आंसर देता है वही अगर दूसरा भी देता है, सेम वही आंसर अगर तीसरा भी देता है, तब आप जान जाइए कि वो जो आप क्वेश्चन पूछे हैं वो एक सेट है। लेकिन अगर पर्सन टू पर्सन उसकी वैल्यू चेंज होती चली जाती है, मतलब अगर आप एक बच्चे से पूछते हैं वो कुछ दूसरा आंसर देता है, दूसरे बच्चे से पूछते हैं वो कुछ दूसरा आंसर देता है, आप तीसरे बच्चे से पूछते हैं वो कुछ दूसरा आंसर देता है, तब वो जो है वो सेट नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे टॉप 3 क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। ठीक, मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट हैं, पहले का नाम राम है, दूसरे का श्याम है और तीसरे का मोहन। ठीक, ये 3 जो है लड़के हैं। इनसे पूछा गया कि टॉप 3 क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। तो पहले ने क्या जवाब दिया? पहले ने विराट कोहली बताया, महेंद्र सिंह धोनी बताया, केएल राहुल बताया। ठीक, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आप श्याम से पूछते हैं तो उसका कुछ और आंसर हो सकता है। उसने रविंद्र जडेजा बता दिया, महेंद्र सिंह धोनी बता दिया, सचिन बता दिया। ठीक, फिर वही क्वेश्चन जब हम मोहन से पूछते हैं तो इसका कुछ और आंसर हो सकता है। इसने बालाजी बता दिया, केएल राहुल बता दिया, रोहित शर्मा बता दिया। ठीक, तो आप देखते हैं कि जो हमारी कलेक्शन है, जब आप राम से भी क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर कुछ अलग था। ठीक, लेकिन जब यही क्वेश्चन आप श्याम से पूछे तो तुरंत इसका जो कलेक्शन था, जो वैल्यू हमारी थी, सब चेंज हो गई। फिर अगर मोहन से पूछा गया तो इसने कुछ और आंसर दिया, तो सारा जो हमारा कलेक्शन था वो सेम नहीं। ठीक, तो इसलिए टॉप 3 क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया ये जो है ये एक सेट नहीं होगा। सेट होगा क्या? एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिखते हैं 5 या फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक, आपने राम से ये पूछा, श्याम से ये पूछा, मोहन से भी यही क्वेश्चन पूछा। ठीक, आपने तीनों बच्चों से यही क्वेश्चन पूछा, तो राम ने क्या आंसर दिया? 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग नंबर से नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। जब आपने राम से ही क्वेश्चन पूछा तो उसने ये बताया 1 2 3 4 5। जब आपने श्याम से पूछा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, उसने भी यही जवाब दिया 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, फिर जब आपने मोहन से यही क्वेश्चन पूछा तो उसने भी यही जवाब दिया 1 2 3 4 5। क्योंकि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर से ही होते ही हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? ये वेल डिफाइंड है, इसलिए यह एक सेट होगा। इट इज ए
यह एक सेट है। और आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल्स अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो उसका आंसर क्या रहेगा? ए ई आई ओ यू, क्योंकि यही 5 ही जो है वावेल होते हैं। तो आप किसी भी बच्चे से पूछे या किसी से भी आप पूछ लेंगे तो वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट को क्या बताएंगे? ए ई आई ओ यू। तो ये वेल डिफाइंड है, इसका मतलब ये क्या होगा? ये एक सेट है, इट इज सेट। ठीक, तो हमारे समझ से अब आप लोग जो है समझ चुके होंगे सेट है क्या। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट सेट रिप्रेजेंटेशन, सेट को हम रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं? तो देखिए सेट को रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन क्या किया था कि वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आंसर हमको क्या मिला था? ए ई आई ओ एंड यू। ठीक, और इसको हम इस सेट को रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं? तो देखिए इसको हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं, ए ई आई ओ एंड यू। ठीक, इसको करली ब्रेसेस में रखेंगे और इसको कामा से जो है सेपरेट कर देंगे। ये हमारे एलिमेंट्स हो गए ए ई आई ओ एंड यू। अब देखिए इस सेट का एक हम नाम रख देते हैं। नाम जो इसका लिखा जाता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो इसको मान लीजिए हम ए लिख दिए, तो ये पूरा सेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये हमारा सेट है। ये होता है सेट का रिप्रेजेंटेशन। देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 फॉर्म होता है। ये जो हम आप लोगों को बताए हैं, ये करली ब्रेसेस में जो लिखा जाता है, अंदर एलिमेंट्स रहते हैं, इसको हम कहते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक, इसको हम कहते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और इसका जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, पहला जो रिप्रेजेंटेशन होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर या तो टेबुलर फॉर्म, और इसका जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ जो आप लोगों को बताए हैं इक्वल टू करली ब्रेसेस में ए ई आई ओ यू, ये इसके जो एलिमेंट है 5 हम लिख दिए इसको ब्रेसेस के अंदर। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है? रोस्टर फॉर्म। ठीक, और जो दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है, देखिए हम सेट बिल्डर फॉर्म को किस प्रकार से लिखते हैं, आप इसी को देख लीजिए। ये है हमारा रोस्टर फॉर्म। अगर इसी को हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा सेट है। ठीक, करली ब्रेसेस में ही लिखा जाता है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि हम स्मॉल ब्रेसेस का यूज नहीं करेंगे, ना ही जो है लार्ज का। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसी को कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन हमने क्या पूछा, देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी अनुसार हमको ये एलिमेंट्स मिले हैं। तो जो क्वेश्चन होता है उसी को हम इसमें रखते हैं, लेकिन किस प्रकार से रखेंगे आप लोग ये देखेंगे। ए इक्वल टू यक्स, यानी सेट ए में यक्स एलिमेंट है, और वो यक्स एलिमेंट किस प्रकार से डिफाइन, वेर यक्स इज इक्वल टू, वेर यक्स इज वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये था हमारा रोस्टर फॉर्म, और ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। एक एज इक्वल टू यक्स, वेयर यक्स इज वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमारे समझ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेट को रिप्रेजेंट किस प्रकार से किया जाता है। 2 फॉर्म होते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया कि सेट को रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं। 2 प्रकार से करते हैं, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, और इसका जो दूसरा फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपने इसको जाना, और आप लोग ये चीज जानते रहिए कि रोस्टर फॉर्म में इन रोस्टर फॉर्म
एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट, मतलब कि रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं होते। तो जैसे एक सेट है, सेट हमको लिखना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। बी एक सेट है जहाँ यक्स एलिमेंट है, और यक्स जो है किस प्रकार से इसकी डिफिनीशन है, यक्स इज ए लेटर ऑफ एलिफेंट। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो लिखेंगे सेट बी है, और इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे आप देखेंगे कि एलिमेंट एलिफेंट में ELEPHANT है, तो इसमें जो है ई 2 बार, तो ई को हम 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट नहीं होता है रोस्टर फॉर्म में। तो जितने एलिमेंट है उसको हम लिखेंगे ELPHAN और T, सबको हम कामा से सेपरेट करेंगे और इसको कर्ली ब्रेसेस में ही लिखना है। तो देखिए इसमें जो ई 2 बार था ये रिपीट नहीं हुआ, तो इस प्रकार से रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं होते। देखिए स्टूडेंट्स, सेट में जो है हमको एक साइन मिलेगा, ये इस तरह से है, और इसको हम पढ़ते क्या हैं, ये साइन है बिलोंग्स टू का। जैसे हमने जो अभी सेट बनाया B इक्वल टू एलिफेंट के लेटर्स का सेट ELPHAN और T, हमने अभी ये सेट बनाया था। तो ये जो बिलोंग्स टू है, जैसे देखिए इसमें ई है, सेट बी में हमारा ई एलिमेंट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई बिलोंग्स टू बी। ई जो है ये सेट बी से बिलोंग करता है क्योंकि सेट बी में है यही। यल बिलोंग्स टू बी, यल भी है सेट बी में, लेकिन अगर जो है एच आ जाए, अगर क्यू आ जाए तो क्यू इज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्यू जो है बी से बिलोंग नहीं करता क्योंकि बी इसका एलिमेंट है ही नहीं। तो ये जो है साइन हम आगे यूज करेंगे बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू। आगे बढ़ते हैं मैथमेटिकल सेट की तरफ। देखिए मैथमेटिकल सेट आप लोगों को मैथमेटिकल सेट के बारे में आप लोगों को जानने के लिए सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम थोड़ा जानना पड़ेगा। नंबर सिस्टम आप लोग पढ़े ही होंगे। नंबर सिस्टम में रियल नंबर है, प्राइम है, को प्राइम है, इवन है, ऑड है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। तो उसके बारे में हम आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट चलते हैं मैथमेटिकल सेट पे। तो देखिए जो ऑल नेचुरल नंबर्स होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम एन से डिनोट करते हैं। एन एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 इंफिनिटिव इसमें एलिमेंट, ठीक। सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक, ये था सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और आगे हम बढ़ते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड्स, ठीक, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स क्या क्या होते हैं आप लोग जानते हैं। इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, 0 होता है, और पॉजिटिव होते हैं, -3 -2 1 0, इधर 1 2 3 etc, ठीक, इनफाइनाइट। तो जेड में क्या क्या एलिमेंट होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 etc, ठीक। तो सेट ऑफ जो इंटीजर्स होते हैं उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तब हम इसको किससे डिनोट करेंगे, तब इसको हम डिनोट करेंगे जेड प्लस से, जेड के ऊपर हम प्लस लगा देते हैं। और इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, देखिए पॉजिटिव 0 तो पॉजिटिव, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इसके आगे की इधर वाले जो सब है ये है पॉजिटिव। तो आप देखेंगे क्या क्या होगा, 1 2 3 4 etc, ठीक, ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो अगर आप ध्यान दें तो आप जो नेचुरल नंबर्स देखे थे इसमें भी वही सब एलिमेंट है और इसमें भी यही सब एलिमेंट्स हैं। तो जो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है वही हमारा नेचुरल नंबर्स का भी सेट है। तो यानी हम लिख सकते हैं सेट ऑफ n इज इक्वल टू जेड प्लस, यानी जो नेचुरल नंबर का सेट होता है
वो पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट के इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। देखिए सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ये डिनोटेड बाई है क्यू, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। इसमें एलिमेंट क्या क्या होंगे, तो देखिए जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो डिफाइन नहीं है, ठीक। जैसे आप देखेंगे तो जो इवन नंबर है हमारे, जो ऑड नंबर है, जो नेचुरल नंबर हैं, और जो प्राइम है, को प्राइम है, और ये सब जो है ये सब हमारे रेशनल हैं। तो जो रेशनल नंबर है वो हमारा डिफाइन नहीं है, तो इसमें जो है इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, देखिए जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स होता है ये भी डिफाइन नहीं है, इसको हम डिनोट करते हैं टी से, ठीक। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को हम किससे जो है डिनोट करते हैं, टी से। आगे बढ़ते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक। सेट ऑफ रियल नंबर, इस ये भी डिफाइन नहीं है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, ठीक। अगर पॉजिटिव रहेगा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर प्लस से। किसी का भी अगर पॉजिटिव है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ऊपर उसके प्लस लगा देते हैं। आगे देखिए, सेट ऑफ सेट ऑफ होल नंबर्स, देखिए होल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से, ठीक। और देखिए होल नंबर्स होते क्या है, आपको पता है होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर जो है वो होते हैं 0 से लेकर इंफिनिटी तक, 0 1 2 3। तो इसके एलिमेंट हमको पता है, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं डब्ल्यू से, जिसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 S1। तो आप लोगों ने सेट का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों ने उसे पूरा अच्छी तरह से समझ लिया है। आगे हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखिए एक एग्जाम्पल है, देखिए पहला एग्जाम्पल है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक। डेफिनेशन इसकी क्या दी गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के जो सॉल्यूशन होंगे उसी को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, देन एक्स इक्वल टू √4 या एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसकी हमको दो वैल्यू मिल गई, +2 एंड -2। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस 2 एंड -2। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक। अगला जो एग्जांपल है वो है, राइट द सेट 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, देखिए हम कोई भी एक सेट इसको मान लेंगे, माना सेट ये है, ये ए, और इसमें जो है एलिमेंट है यक्स एलिमेंट है, ठीक। सेट हमारा ए है और इसमें यक्स एलिमेंट है, और यक्स जो है किस प्रकार से इसकी डिफिनीशन है, यक्स क्या है, वह यक्स इज। आप देखेंगे कि जो सीरीज है ये किस प्रकार से बन रही है, ए 1 4 9 16 25। आप इसको चेक करेंगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। तो ये जो है 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स का स्क्वायर है। तो आप इसको लिखेंगे, सेट हमारा ए है जिसमें यक्स एलिमेंट है, एंड यक्स इज ए नेचुरल नंबर्स। यक्स क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है। यक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन या स्मॉलर देन 6, ठीक, 6 से छोटा है। और क्या इसकी प्रॉपर्टी है, एंड यक्स स्क्वायर इज
एक्स स्क्वायर इज लेस देन, देखिए 25 तक है ये, ठीक। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन आप 30 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर पार्ट। यहाँ पे दिया था 149 16 25, इसको हम चेंज कर दिए, लिख दिए ये सेट हमारा ए है, इसमें एक्स एलिमेंट है, और एक्स किस प्रकार से जो है इसको डिफाइन किया गया है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6, 6 से छोटा जो है नेचुरल नंबर है, वेर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 30, ठीक। और हमारी समझ से आप लोगों को सेट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोगों को अगले जो है वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।